गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। आइए श्री राम कथा में प्रवेश करते हैं। काकभूषण जी महाराज कहते हैं कि माता शबरी श्री राम प्रभु की प्रतीक्षा में रोज राहों में फूल बिछाती है, रोज मीठे मीठे फल लेकर आती है और उन्हें चक कर रखती है। माता शबरी का यह भाव रहता है, राहों में फूल बिछाऊंगी जब राम मेरे घर आएंगे, मैं रुचि रुचि भोग लगाऊंगी जब राम मेरे घर आएंगे। हम सब भगवान से सुख सुविधाओं के साधन मांगते हैं। माता शबरी ने भगवान से भक्ति मांगी। उन्हें राजसीय ठाठ और अपना सौंदर्य भक्ति के आगे तुच्छ लगा। माता शबरी पिछले जन्म में अति सुंदर राजकुमारी थी। उनका नाम परमहंसी था और वह अप्सराओं की तरह सुंदर दिखती थी। जब समय आया तब उनके पिता महाराज ने उनका विवाह कर दिया। जब वह ससुराल गई तो वहाँ पर उनके पति महाराज ने उनके ऊपर कड़ा पहरा लगा दिया। उनके लिए एक ऐसे कक्ष का निर्माण कर दिया जो सर्व सुविधा युक्त हो। महाराज का यह भाव था कि उनकी महारानी को कोई न देखे। कक्ष में सिर्फ एक दासी जाती थी जो साफ सफाई कर कर वापस आ जाती थी। कक्ष में सिर्फ महाराज ही जाते थे। महारानी इससे बड़ी दुखी रहती थी। उनका मन अंदर ही अंदर पीड़ित रहता था, पर वह किसी से कुछ कह नहीं सकती थी। एक दिन महाराज को किसी विशेष कार्य के लिए लंबे समय के लिए बाहर जाना पड़ा। तब वह अपने पैरियों से कहकर गए कि ध्यान रहे महारानी बाहर न निकले। तब महाराज के जाने के पश्चात महारानी ने यह विचार बनाया कि मैं बाहर नहीं जा सकती हूँ तो मैं अपने कक्ष में ही कड़ी तपस्या करती हूँ। तब महारानी दासी को भी अंदर आने के लिए मना कर देती हैं और तपस्या करने बैठ जाती हैं। वह अन्न जल का परित्याग कर देती हैं और रात दिन बस प्रत्येक क्षण विष्णु नाम का जप करती हैं। तब श्री हरि विष्णु उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन देते हैं। वह कहते हैं कि मांगो देवी, क्या चाहती हो। तब महारानी कहती है कि प्रभु, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो आप मुझे भक्ति करने की स्वतंत्रता प्रदान कीजिए। इस जन्म में यह राजसी ठाठ और यह सौंदर्य मेरे शत्रु बन गए हैं। प्रभु, अगले जन्म में आप चाहे मुझे कुरूप बना दें, चाहे आप मुझे नीची जाति का बना दें, पर मुझे भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त हो। तब श्री हरि विष्णु तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। महारानी ने प्रभु के दर्शन कर लिए। अब क्या शेष रह गया। वह भी अपने प्राण त्याग देती हैं। उनका अगला जन्म होता है। तब वह एक भील के घर जन्म लेती हैं। जब वह 5 वर्ष की आयु में पहुंच जाती है तब उनके माता पिता भी परलोक सिधार जाते हैं। उनके कुटुंबजन उन्हें घर से निकाल देते हैं और वह रात के अंधेरे में संयोगवश गुरु मतंग मुनि के आश्रम में पहुंच जाती हैं। वह दिन में छुपकर रहती हैं और रात के अंधेरे में ही वह निकलती हैं। वह गुरु आश्रम की साफ सफाई करती हैं। सुबह 4 बजे होने तक वह राहों के पूरे कांटे चुन देती हैं और वह पूरी राहों में फूल बिछा देती हैं। गुरुदेव जब सुबह देखते हैं तो उन्हें यह आश्चर्य लगता है कि इतनी साफ सफाई कौन करता है। कल मैं प्रातःकाल उठकर देखूंगा। तब गुरुदेव अगले दिन जल्दी उठकर देखते हैं तो उन्हें वह नन्ही सी बालिका नजर आती है। वह कहते हैं कि बेटी, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है। तब गुरुदेव से वह कहती है कि गुरुदेव, मेरा नाम शबरी है और मैं इस दुनिया में अकेली हूँ। तब गुरुदेव उसके सर पे अपना हाथ रखते हैं और उसे अपनी शरण में लेते हैं। फिर गुरुदेव माता शबरी को दीक्षा देते हैं और उन्हें अपनी शिष्या के रूप में स्वीकार करते हैं। माता शबरी का पालन पोषण आश्रम में ही होता है। वह वहीं बड़ी होती हैं और गुरुदेव उनसे कहते हैं कि शबरी, तुम रात दिन श्री राम प्रभु के नाम का जप किया करो। अब एक समय आता है जब गुरुदेव के जाने का समय हो जाता है। वह माता शबरी से कहते हैं कि मेरा अंतिम समय आ गया है शबरी,
तुम यहीं आश्रम में रहना और श्री राम प्रभु तुम्हें अवश्य दर्शन देंगे। तब गुरुदेव अपनी देह का त्याग करते हैं। तब से माता शबरी आश्रम में रहकर श्री राम प्रभु की प्रतीक्षा करती हैं। रोज राहों में फूल बिछा के रखती हैं। वह आज नित्य की भांति फूल बिछा रही होती है, तभी कुछ संतों का आगमन होता है। माता उनसे कहती है कि महात्मन, आप इन फूलों को रोंधिए मत, यह मैंने श्री राम प्रभु के लिए बिछाए हैं। तब वह संत हंसते हुए कहते हैं कि अरे पगली, तू रोज फूल बिछाती है, तेरे राम तो आते ही नहीं। तो वह कहती है कि नहीं नहीं महात्मन, आप ऐसा ना कहिए, वह अवश्य आएंगे। तब संत वहाँ से चले जाते हैं और तभी श्री राम प्रभु का आगमन होता है। माता शबरी देखे बिना ही कहती हैं कि आप फिर से आ गए। तब माता शबरी की दृष्टि श्री राम प्रभु के दिव्य चरणों पर पड़ती है। तब वह सर उठाकर ऊपर देखती हैं तो वह कहती हैं कि आप कौन हैं और आपका परिचय क्या है। तब श्री राम प्रभु कहते हैं कि हम अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र हैं, मैं राम हूँ और यह मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है, हमें माता शबरी से मिलना है। तब माता शबरी भाव विभोर हो जाती हैं, आनंद से उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहती हैं कि प्रभु आप आ गए, मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रही थी। प्रभु मैं ही शबरी हूँ, आप आइए प्रभु, आप अंदर आइए। माता शबरी बड़े भाव से श्री राम प्रभु और लक्ष्मण जी को कुटिया में लेकर जाती हैं, उनका बड़े भाव से स्वागत करती हैं और उन्हें मीठे मीठे फल खिलाती हैं। श्री राम प्रभु माता शबरी के झूठे भेर खाकर बड़े आनंदित होते हैं। फिर श्री राम प्रभु माता शबरी से पूछते हैं कि माता, हमें ऋषिमुख पर्वत पर जाना है, आप कृपया हमें वहाँ का मार्ग बता दीजिए। तब माता शबरी कहती है कि प्रभु यहाँ से अब आप जब आगे की ओर जाएंगे तो आपको पंपापुर नाम का एक सरोवर मिलेगा, वहीं से आपको ऋषिमुख पर्वत पर जाने का मार्ग मिलेगा। वहाँ पर महाराज सुग्रीव रहते हैं अपने 4 मंत्रियों के साथ, नल, नील, जामवंत जी और हनुमान। उन सब में हनुमान सबसे ज़्यादा बुद्धिमान और चतुर है। प्रभु वह आपकी सहायता करेंगे। माता शबरी कहती हैं कि प्रभु अब मेरा अंतिम समय आ गया है, आप मुझे नवधा भक्ति का ज्ञान दीजिए। तब श्री राम प्रभु माता को ज्ञान देते हुए बताते हैं कि संतों का संग करो, सत्संग करो, दया रखो, प्रेम रखो, समर्पण भाव रखो, कर्तव्यनिष्ठ बनो और मन की एकाग्रता रखो, भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा रखो, यही नवधा भक्ति है। तब माता कहती है कि प्रभु मैं धन्य हो गई, आपने मुझे नवधा भक्ति का ज्ञान दिया, मैं आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन सफल हो गया। अब मैं अपने गुरु की आज्ञा अनुसार उनके पास जा रही हूँ, प्रभु आप मुझे आज्ञा दीजिए। तब माता शबरी अपने देह का त्याग कर देती हैं। तब श्री राम प्रभु माता शबरी के बताए मार्ग पर आगे की ओर जाते हैं। पंपा सरोवर को पार करते हुए ऋषिमुख पर्वत के नीचे तराई के वन में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर अरण्य कांड समाप्त हो जाता है। आप सबको यदि राम कथा में आनंद आ रहा हो तो कृपया अवश्य बताएं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम।